मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एंटीलिया केस से जुड़ी ये खबर है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के घर पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। मुंबई में एनआईए की टीम प्रदीप शर्मा के घर पर मौजूद है। एंटीलिया मामले में ये पूरी कार्रवाई चल रही है। प्रदीप शर्मा के घर पर इस वक्त मौजूद है। पूरी कॉन्स्पिरेसी रचने का आरोप लगा था। इसमें विकास जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, कब से चल रही है ये पूरी छानबीन और क्या कुछ निकल कर आ रहा है अंदर से बाहर? देखिए, सवेरे 6 बजे से ही छापेमारी चल रही है, लेकिन उससे बड़ी डेवलपमेंट इस केस में मैं ये बता दूं कि प्रदीप शर्मा को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है इस समय की। प्रदीप शर्मा जो कि पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं, वो एनआईए के रडार पर बहुत पहले से थे। एनआईए को शक था कि मनसुख हिरन हत्याकांड में की साजिश में दरअसल इनकी भूमिका थी और इसी वजह से इनसे 2 बार पूछताछ भी हो चुकी थी। आज उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। सवेरे 6 बजे से ही मुंबई के अंधेरी इलाके में जो जेबी नगर है, वहां पर उनका घर है। वहां पर एनआईए के जो अधिकारी हैं, इनके घर पे छापेमारी कर रहे हैं। पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वहां पर। अब देखना यह है कि छापेमारी में घर से निकल करके आता है। फिलहाल बड़ी खबर कि वो गिरफ्तार कर लिए गए। विकास, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की। एंटीलिया मामले में प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा पर रडार पर थे एनआईए के, और बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा गिरफ्तार हो गए हैं। मुंबई में एनआईए की टीम प्रदीप शर्मा के घर पर मौजूद थी। एनआईए के रडार पर प्रदीप शर्मा थे और उनकी गिरफ्तारी हो गई है। विकास, यानी कि वो तमाम जो सबूत धीरे धीरे हाथ लग रहे थे, क्योंकि अभी तक एक ट्रेल चल रही थी, उस ट्रेल को ही पकड़ने की कोशिश कर रही थी एनआईए। एक बड़ा सुराग हाथ लगा है जिसके दम पर एक गिरफ्तारी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए, बहुत ही सुस्त रफ्तार से भले ये जांच चल रही थी, लेकिन एनआईए का दावा था कि उन्हें बहुत अहम सुराग इस पूरे मामले में हाथ लगे हैं। इस मामले में पहले ही 3 पुलिस वालों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो कि पुलिस सेवा से निलंबित डिसमिस किए जा चुके हैं, बर्खास्त किए जा चुके हैं। लेकिन एनआईए को हमेशा से ये लगता था कि सचिन वजे को बहुत बड़ी मदद जो मिली है वो प्रदीप शर्मा से मिली है। लिहाजा प्रदीप शर्मा को 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वो बहुत पहले से रडार पे थे, लेकिन उनकी भूमिका निश्चित तौर पर क्या थी ये तय नहीं हो पा रहा था। लेकिन आखिरकार जब एनआईए को सबूत हाथ लगे हैं, तब जाकर ये गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद अब छापेमारी भी चल रही है। एनआईए का ये दावा है कि सचिन वजे, जो कि बहुत पहले से पूरे अपने पुलिसिया करियर में बहुत ज्यादा समय प्रदीप शर्मा के मातहत काम कर चुके थे, रिटायरमेंट के बाद भी प्रदीप शर्मा सचिन वजे को मदद किया करते थे और मुमकिन है कि इस पूरी हत्याकांड में उनका भी किरदार था, वो भी साजिश में शामिल थे। जी, अभी तक सचिन वजे इसमें मुख्य किरदार दिखाई दे रहे थे, लेकिन पिक्चर के पीछे और कुछ है। क्या लगता है, कब तक खुलासा हो सकता है तमाम चीजों का, और क्या वो सुराग है, सबूत है जो एनआईए के हाथ लगा, जो गिरफ्तारी हो पाई है? देखिए, मुमकिन है कि आज दोपहर तक एनआईए औपचारिक तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या मीडिया से मुखातिब हो और बताए कि यकीनन प्रदीप शर्मा का किरदार पूरे साजिश में क्या था, उन्होंने किस किस्म से सचिन वजे की मदद की थी। लेकिन इतना जरूर है कि रडार में वो बहुत पहले से थे, साजिश का हिस्सा थे, ऐसा एनआईए मान के चल रही थी। उनसे गहन पूछताछ हो चुकी थी। आज उनके घर पे छापेमारी भी चल रही है और अब गिरफ्तारी के बाद और भी कई परतें हो सकता है इस साजिश की खुलनी शुरू हो। जी, एक थ्योरी विकास ये भी आ रही थी कि एंटीलिया मामला एक है, लेकिन ये जिस तरीके से पूरा अंजाम दिया जा रहा था, ये इस तरह से कई और बिजनेसमैन को भी रडार पर पहले ले चुके थे। जी बिल्कुल, देखिए, एनआईए का ये मानना है कि जो अपने पुलिसिया करियर के दरमियान इन्होंने जितना भी अनुभव बटोरा, जितने भी डिपार्टमेंट संभाले, वहाँ का इस्तेमाल उन्होंने इन सभी साजिश को रचने में किया है। जैसे बिजनेसमैनों को धमकाना और उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करना, ये तमाम चीजें जो है वो जांच के दायरे में थी। ये भी एक थियरी थी कि जो जिलेटिन स्टिक्स हैं वो भी प्रोक्योर किया गया है, तो पुलिस सोर्स के थ्रू ही प्रोक्योर किया गया है। एक थियरी ये भी आई थी कि नागपुर के किसी विस्फोटक के कारखाने से चीजें प्रोक्योर की गई और इसको प्रोक्योर करने में प्रदीप शर्मा की भूमिका थी। तो ये सारी चीजें जो थी वो जांच के दायरे में थी, लेकिन अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं और अब जाकर प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी हो पाई। जी विकास, प्रदीप शर्मा के बारे में दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये नाम जब सामने आया है तब से ही सुर्खियों में है। क्या पूरा इतिहास रहा है, करियर कैसा रहा इनका? देखिए, इनकी छवि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की रही है। दरअसल 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड के जितने भी बदमाश मारे गए, उनमें से ज्यादातर इनकी बंदूक से मरे हैं और इसी वजह से इन्हें एक ट्रिगर फ्रेंडली कॉप कहा जाता है, जो कि
एनकाउंटर करने में जिनको महारत हासिल थी, इन्होंने छोटा शकील, छोटा राजन, इन तमाम गिरोहों के गुंडों को मारा है और इनके नाम पर 100 से ज्यादा एनकाउंटर है मुंबई पुलिस में। तो एक ग्लोरीफाइड इनका करियर जरूर रहा है, लेकिन उतना ही ये विवादों में भी रहे हैं। इनके कुछ एनकाउंटर जो है वो विवादों में आ गए थे। इसके अलावा इन पर आय से अधिक संपत्ति रखने के भी 1-2 मामले चले, लेकिन अब ये पुलिस सेवा से निवृत्त हो चुके हैं। इन्होंने VRS लिया था, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था। उसके बाद राजनीति की राह इन्होंने पकड़ ली। इन्होंने शिवसेना के टिकट से पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ा है, वो बात अलग है कि वो हार गए, लेकिन अब वो शिवसेना के नेता भी हैं, साथ ही एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी भी हैं जो कि कई एनकाउंटर कर चुके थे और यही उनकी छवि है। जी चलिए, अब इंतजार रहेगा NIA की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आज दोपहर हो रही है। जैसा विकास बता रहे हैं, मुमकिन है उसमें इस पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।